में, सामाजिक न्याय के मामले में, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमें इस बात की भी खुशी है कि जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह प्रदेश लगातार अग्रसर है और न सिर्फ विकास के सोपान तय कर रहा है, बल्कि यह ऐसा राज्य है जो अपने धरोहरों को भी सहेजते हुए आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस में माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का आगमन इस प्रदेश में होता है, अंबिकापुर में, और सरगुजा में वे जब कहती है, इससे हमारी प्रशंसा करती हैं कि जनजातीय मूल्यों को हम कैसे बढ़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए प्रेरक है। और साथ ही जब अपने प्रदेश के रजत महोत्सव का सेलिब्रेशन हम सब एक साथ मिलकर के कर रहे हैं, देश को, हमारे प्रदेश को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हम बात करें या फिर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बात करें, कृषि के क्षेत्र में बात करें, और महतारी वंदन योजना के माध्यम से माताओं को जिस तरीके से सशक्त किया जा रहा है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, उन सब के प्रति हम साधुवाद भी देते हैं। और यही एक सामूहिक प्रयास है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ पूरे विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दिल्ली के प्रवास के दौरान हम देख रहे थे कि औद्योगिक क्षेत्र में लगातार निवेश हमें मिल रहे हैं और राज्य में बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो रोजगार के नए अवसर भी हमारे बीच लाने वाली हैं और बड़ी राशियों के साथ निवेश करते हुए राज्य के प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और जब हम देख पाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से छत्तीसगढ़ राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। संविधान दिवस का यह महत्वपूर्ण अवसर है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरक उद्बोधन भी सुना है और एक संक्षिप्त वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के बीच में यहां पर की जा रही है, लेकिन एक तकनीकी त्रुटि आई है जिसे सुधारने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी यहां पर सम्मानीय अतिथिगण आए हैं। भारत की आजादी के बाद जब देश को आगे बढ़ाना था तो तमाम चुनौतियों के बीच जिस महत्वपूर्ण बात को इस लोकतंत्र की स्थापना के केंद्र में रखा गया, वो देश के संविधान में सभी को साथ में लेते हुए, सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हुए, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए देश के नवनिर्माण की तैयारी थी और आज उसी परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में हमारे प्रदेश के महापुरुषों का उल्लेख किया, जिनका योगदान छत्तीसगढ़ की ओर से देश के संविधान निर्माण की जो समिति बनाई गई थी, उस समिति में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन सबको याद करने का यह बहुत ही सुंदर अवसर है। और आज का दिवस, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एक दिवस के रूप में इसे हमें सिर्फ मानकर और प्रदर्शनी का अवलोकन करके नहीं जाना है, जबकि इसे आत्मसात करना है। हमारी युवा पीढ़ियों को भी इस पर हमें आगे लेकर के आना है, ताकि देश की संवैधानिक मूल्य जो है उसका ज्ञान हम सबको रहे और उसे आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ें। अपने उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान ही देता है, लेकिन साथ ही हमारे कर्तव्य भी हैं और हमारे को मर्यादित भाषा में अपनी अभिव्यक्ति देनी है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, हमारा अधिकार भी और हमारे कर्तव्य भी। और संविधान हमें यही सिखाता है कि देश के नागरिक होने के नाते हमें क्या क्या अधिकार मिलते हैं जिसे हम आगे बढ़ाएं, और जो हमारे कर्तव्य हैं उनका भी पालन करना एक सशक्त नागरिक होने के, एक सशक्त देश के निर्माण में एक जागरूक नागरिक होते हुए हमारी महत्वपूर्ण ये भूमिका होती है। हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने अपना समय हमारे लिए इस आयोजन में निकाला है और यह आयोजन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पल के हम सब साथी बने हैं। लघु चलचित्र में यह जानकारी दी गई कि कैसे सम्मान की तैयारी हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानीय अतिथिगण हम सबके बीच हैं, आप सभी हमारे बीच बनाए रहे हैं।
स्कूल की शिक्षा में भी और कॉलेज जाने वाले छात्रों में जो युवा जोश होता है उन्हें भी संविधान के मूल्यों की जानकारी देनी आवश्यक है। और साथ ही जो हम आपको बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव जो मनाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश 25वें वर्षगांठ का सेलिब्रेशन किया गया। 5 दिनों तक नवा रायपुर में सेलिब्रेट किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारे और समापन के अवसर पर उपराष्ट्रपति महोदय जी का भी आगमन हमारे बीच हुआ और एक बहुत ही सुंदर अवसर के साथ एक युवा राज्य अपनी प्रगति के पद पर लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में होने का, यहाँ जन्म लेने का, यहाँ काम करने का शुभ अवसर हमें मिला है। और एक ऐसा राज्य जो देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही प्रगति के पथ पर भी हम लगातार अग्रसर हैं। यही इस राज्य को और अलग बनाता है। सरगुजा से लेकर के अगर हम बस्तर की बात करें तो अनेक ऐसे सुंदर धरोहर हमारे बीच हैं जिन सबको सहेजने और उसे संभालने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। और गौरवान्वित होना है हमें अपने धरोहरों को देखते हुए और उन्हें सहेजते हुए आगे बढ़ना है, युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। और ठीक इसी प्रकार आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 का, जिसकी प्रस्तावना का पाठ का वाचन हम सबने एक साथ यहाँ पर किया और ये बहुत ही सुखद सुंदर अवसर है हम सबके बीच जब हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। You just mentioned that you और जब हम जो मांग करते हैं जो उसे पूरी करने के साथ साथ इंदौर को पूरी दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने का वो संकल्प बार बार दोहराते हैं। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं मंच से